हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक ऑनलाइन वीडियो लेके आया हूँ विशेष आपके लिए। और फिज़िकल साइंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नाम आपने सुना होगा। नाइट्रोजन गैस है एक, ये हमारे वायुमंडल में भी पाया जाता है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस में से यही है एक नाइट्रोजन, जो आयतन के हिसाब से लगभग 78%, 78% ये पाया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रिक एसिड में ये पाया जाता है। उसके बाद एमोनियम सॉल्ट में पाया जाता है, एमोनिया गैस में पाया जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन अलग अलग रूप में पाया जाता है। ये एक यौगिक के रूप में भी पाया जाता है और तत्व के रूप में भी पाया जाता है, और तत्व के रूप में ये गैस है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, फिर भी नाइट्रोजन को हम अपने प्रयोगशाला में भी तैयार कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया करा के। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को किस तरह से हम निर्माण करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए दो आवश्यक यौगिक हैं। नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए दो यौगिकों की आवश्यकता होती है। एक है एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl जिसका सूत्र है, और दूसरा है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, NaNO2। ये दो यौगिक को थोड़ा जल में घुलाकर पेस्ट के रूप में मिलाकर एक कांच की नली, परख नली या टेस्ट ट्यूब में डालकर गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखते हैं, देखिए, ये हो गया एमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के बीच प्रतिक्रिया। देखिए, अब यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये दो नाइट्रोजन मिलकर गैस बनता है, और ये सोडियम और ये क्लोरीन का परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और ये दोनों का मिलके NN मिलके नाइट्रोजन हो गया, और क्या बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि H2O। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 से गुना कर 2 2 गुना 4, ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण। तो ये नाइट्रोजन गैस है, हम इसको एरो के द्वारा दिखा सकते हैं। और ये इसमें से ये जो हमारा मिश्रण है उसमें से गैस बाहर निकलेगा, और सोडियम क्लोराइड तो लवण है, ये उसमें ही घुल के रहेगा। ठीक है, और ये मेन नाइट्रोजन के बारे में आपको याद रखने वाले, यानी कि प्रयोगशाला में किस तरह से उत्पन्न करते हैं, इसमें याद रखने वाला चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यौगिक का नाम याद रखना है, आवश्यक रासायनिक पदार्थ का नाम और उसका समीकरण। ठीक है, और सिद्धांत तो यही है कि दोनों के बीच दोनों के घोल को हम गर्म करने पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अब उसके बाद हम इसका कुछ प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन गैस कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज़ है, नाइट्रोजन विशेषकर कम तापक्रम सृष्टि करने में, ठीक है, उपयोग होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, यानी कि कम तापक्रम उत्पन्न करने के लिए। जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो बहुत ही कम तापक्रम में वो लिक्विड होती है, तरल बनती है, इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन को हम रेफ्रिजरेशन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है एमोनिया बनाने में। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रासायनिक प्रतिक्रिया होने के बाद एमोनिया बनता है, हम बाद में दिखाएंगे उसको। और
नाइट्रोजन को कभी कभी नाइट्रोजन लगभग निष्क्रिय गैस है। ये कंप्लीटली निष्क्रिय तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ मात्रा में निष्क्रिय होती है। इसलिए जहाँ ज़रूरत है हमको, जैसे कि बिजली का बल्ब के अंदर ऐसी गैस का होना आवश्यक होता है, तो नाइट्रोजन का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक खाद बनाने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और ज़्यादा इसमें, और याद रखिए कि विस्फोटक में नाइट्रोजन होता है, विस्फोटक तैयार करने में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। और इसका भौतिक गुण में ज़्यादातर आप इस गुण में गुण पढ़ेंगे तो गुण में दोनों पढ़ना पड़ेगा हमको, भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में आप देखिएगा कि ये एक गैस है। ठीक है। इसका स्वाद भी नहीं होता है, एक स्वादहीन है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता है, और कोई गंध भी नहीं होता है, गंधहीन रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और रासायनिक गुण में आप देखेंगे, एक है ऑक्सीजन के साथ ये रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ये एक नहीं बहुत प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। जैसे कि एक हो गए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बनता है। ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया करके NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, N2O। ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। 4 नंबर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया के नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है, N2O3। ठीक है। और एक यहाँ पर दिखा देंगे, आपको दिखने में सुविधा होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया होके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बनता है। ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, ये आपको ध्यान देना होगा। और उसके अलावा मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया, नाइट्रोजन मैग्नीशियम का जो रिबन है, फीता है, यदि हम जला दें तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ भी प्रतिक्रिया करेगा। जब भी मैग्नीशियम का फीता जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ भी प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है। और उसी तरह से ये लिथियम के साथ भी प्रतिक्रिया करेगा और लिथियम के साथ प्रतिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। लिथियम के साथ भी प्रतिक्रिया करेगा और बनाएगा लिथियम नाइट्राइड, Li, लिथियम नाइट्राइड है ना, यहाँ लिथियम नाइट्राइड Li3N। ठीक है। तो इसका 2 यूनिट लगाना पड़ेगा। ये 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है धातु के साथ, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया में नाइट्रोजन क्या देगा, ये उत्प्रेरक निकेल हो सकता है या आयरन हो सकता है। उसकी उपस्थिति में गरम भी करना पड़ेगा और दबाव भी देना पड़ेगा, तो ये बनेगा एमोनिया। हमने पहले ही एमोनिया गैस बनाते समय हार्वर्ड प्रोसेस में ये पढ़ चुके हैं।
ये हो गया आपका आर प्रोसेस के द्वारा जो अमोनिया गैस बनता है। तो हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, आपका अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ प्रतिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड के साथ यदि नाइट्रोजन का प्रतिक्रिया कराएं तो ये भी बहुत ही हाई टेम्परेचर में होगा। ये 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापक्रम होना चाहिए, तब बनेगा ये कैल्शियम साइनाइड, या इसका दूसरा नाम है नाइट्रोलीन, CaCN2। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड या नाइट्रोलीन, नाइट्रोलीन भी बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक है, इसकी सहायता से हम और बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका नाइट्रोलीन का ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन का प्रतिक्रिया करके यह कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कार्बन के साथ ये जो धातु का जो प्रतिक्रिया का हमेशा कार्बाइड बनता है, नाइट्रोजन के साथ करके नाइट्राइड बनता है। उससे कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बाइड हुआ और नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रोलीन, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। ठीक है। और उसके अलावा हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको सिंपली अब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। तो क्या चीज़ है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम आपको बताएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब आपको याद रखना होगा कि हमारे शरीर को निरंतर मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल हमारे नहीं, पूर्ण जितने भी प्राणी हैं और जितने पौधे हैं, सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे डीएनए जो होता है, आपने लाइफ साइंस में पढ़ा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी नाइट्रोजन है। ठीक है। जितने भी प्रोटीन्स हैं उसमें नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक एक तत्व है। इसके बावजूद कि नाइट्रोजन हवा में 78% है, तो हम हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन अंदर नहीं ले सकते। ठीक है। सांस में तो जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैस सब चला जाएगा, लेकिन हमारे फेफड़े केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन कहाँ से प्रवेश करती है, तो नाइट्रोजन लेने के लिए हम लोगों को अपना भोजन में निर्भर करना पड़ेगा। प्रोटीन जातीय खाद्य जितने भी, उसमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है हमको। अब नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन हम लोग तो खाद्य या तो पौधा या प्राणी पर निर्भर करते हैं, या तो मांस खाते हैं, या अन्य यदि दूध का प्रोडक्ट लेते हैं, या पौधा साग सब्जी फल खाते हैं, तो क्या ये नाइट्रोजन के लिए। ठीक है। तो अब प्रश्न है कि क्या पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन हवा से ले सकते हैं? नहीं, नाइट्रोजन पौधा में भी हवा से डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का फिक्सेशन है। नाइट्रोजन पौधा जड़ से लेते हैं। ठीक है, जड़ से, यानी कि जल में घुला हुआ लवण के रूप में लेते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा जब भी वज्रपात होती है, जब भी हाई वोल्टेज एयर में उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया होके ये तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश होती है, नाइट्रोजन बारिश के पानी में ये घुल जाता है और बनता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जल में घुलकर ये बनेगा नाइट्रिक एसिड
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन भी ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल मिलके ये क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये नाइट्रिक एसिड अब जैसे ही किसी भी लवण से, जैसे कि पानी में पानी के रूप में है, बारिश का पानी में ये नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये जैसे ये ज़मीन में आएगा, कुछ लवण पहले से ही मिट्टी में मौजूद है, जैसे कि कैल्शियम, एक उदाहरण दे दें, कैल्शियम कार्बोनेट, चून पत्थर, इसमें जैसे ये नाइट्रिक एसिड पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड पड़ने से क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अब ये कैल्शियम नाइट्रेट हुआ, या मैग्नीशियम कार्बोनेट मान लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इस एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। अब ऐसे जो ये लवण बन गए, नाइट्रेट लवण, नाइट्रोजन कहाँ था, वायु में, अब ये वायु का नाइट्रोजन इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, कहाँ पहुँच गया, इस प्रकार की लवण बन गया। तो ये लवण जब पानी में घुलनशील होते हैं तो जड़, पौधे के जड़ उसको अवशोषित करते हैं और पौधा में जाकर ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने में सहयोग करते हैं। इस तरह से, और वो पौधा को कोई प्राणी खाता है तो प्राणी के शरीर में चला गया। ठीक है, उस प्राणी को यदि कोई दूसरा प्राणी ले लिया तो सेकेंडरी जो उपभोक्ता होता है तो उसके शरीर में चला गया। इस तरह से हमारे शरीर में ये नाइट्रोजन आता है। अब नाइट्रोजन जो हमारे शरीर में आया, तो वो नाइट्रोजन फिर जब वो शरीर मर जाता है तो फिर वो नाइट्रोजन हवा में लौट जाता है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन एक फिक्सेशन होता है और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बच्चे, आपको नाइट्रोजन, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने लायक बात है कि नाइट्रोजन प्रयोगशाला में कैसे हम तैयार करते हैं, उसके लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, कम से कम 2 उपयोग आप याद करके रखें। और रासायनिक प्रतिक्रिया में देखिए, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया, मैग्नीशियम और लिथियम के साथ प्रतिक्रिया और कैल्शियम कार्बाइड के साथ प्रतिक्रिया। ये छोटी सी, ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप टोटल याद रखें, इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहें और इससे संबंधित जो सवाल हैं यदि आपके मन में हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट ज़रूर करें। आप हमसे जुड़ने के लिए इस तरह से आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमको प्रश्न कर सकते हैं, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय लर्निंग।